अपने ट्रक के बाबा जी द्वारा इस अलौकिक संचालन को समझ वासुदेव विभोर हो उनके चरणों में लौट गया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आगरा के श्री जवाहरलाल खंडेलवाल को करीब 16-17 वर्ष की अवस्था में अपने एक आत्मीय के निवास पर बाबा जी को अपनी कार में बिठाकर उनके मन चाहे स्थान पर छोड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया। एक बार जाड़े की रात थी, बाहर खूब ठंड थी। 11-11:30 बजे होंगे तो आदेश मिला, चलो। गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, रिजर्व में थी। बाबा जी बैठ गए तो जवाहर जी ने गाड़ी मोड़ी। मन में सोचते कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लूं, परंतु बाबा जी ने टोक दिया, कहाँ ले जा रहा है, पेट्रोल बहुत कम है बाबा जी। बाबा जी ने कहा, कम नहीं पड़ेगा, चल। जवाहर जी क्या करते और क्या कहते भी क्या यह पूछने के सिवा कि किधर चलूं महाराज जी। उत्तर मिला, जमुना पार चलो। जमुना पार पहुंचने पर सिकोहाबाद फिरोजाबाद रोड पर चलने की आज्ञा हुई। काफ़ी रफ्तार से गाड़ी चलाने पर भी आज्ञा होती रही और तेज़ चलाओ। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद आदि सब निकल गए, इटावा भी आ गया। तब 10 किलोमीटर और आगे पहुंचने पर आज्ञा हुई, गाड़ी रोको। स्वयं बाबा जी उतर गए और जवाहर जी को आज्ञा दी, अब तू जा, पीछे मुड़कर न देखना, पेट्रोल कम नहीं होगा। और ऐसा कहकर स्वयं निर्जन स्थान को चल दिए। सुबह के 4:30-5 बज चुके थे। आज्ञा अनुसार जवाहर जी ने गाड़ी मोड़ी और वापस चल दिए और बाबा जी की मनसा शक्ति से रिजर्व में आई गाड़ी बाबा जी को उतनी दूर पहुंचाकर जवाहर जी को भी पुनः उनके घर पहुंचा गई बिना पेट्रोल के। वृद्ध रामदास बाबा जी तथा हम कुछ अन्य भक्तगण गेठिया की एक दुकान में महाराज जी के साथ बैठे थे। बरसात के दिन थे। उस पर पहाड़ों की बारिश। रात्रि 12 बजे के करीब एक ट्रक हल्द्वानी की तरफ जाता गेठिया पहुंचा। बाबा जी को देखकर ट्रक ड्राइवर भक्त वासुदेव ने उसे रोका और महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो गया। महाराज जी उसके ट्रक पर बैठ गए। हम सब लोग भी पीछे बैठ गए। तब महाराज जी ने वासुदेव के सिर पर अपना हाथ रखकर आदेश दिया, चलो कृष्ण भक्त वासुदेव। उस हाथ का स्पर्श पाकर मदहोश हो चला और उसने अपने अनजाने ही ट्रक को उस पहाड़ी ढालदार मार्ग में पूरी गति से छोड़ दिया, मानो कार चला रहा हो। पीछे बैठे रामदास बाबा ने जब यह स्थिति देखी तो भय से व्याकुल हो गए और सबको राय दी कि त्रिपाल ओढ़ लो, गाड़ी पलटेगी तो शायद त्रिपाल के कारण रक्षा हो जाए। परंतु ट्रक निर्बाध पूरी गति से पहाड़ी सड़कों की मोड़दार ढालों में चलता ही रहा। भारी वर्षा के मध्य वासुदेव तो बेहोश हो चला था। तब रानीबाग के करीब यह गतिशील ट्रक एकाएक रुक गया। सभी को झटका लगा। महाराज जी ट्रक से उतर पड़े और हम सब भी उतर गए। ड्राइवर तब होश में आया और नीचे उतरकर जांच करने लगा
कि ट्रक इस तरह क्यों रुक गया है। पर जब कुछ समझ में नहीं आया उसके, तो वह प्रश्न लिए महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने कहा, जाओ आगे देखो। आगे जाकर वासुदेव ने देखा कि 15-20 गज आगे मोड़ पार सड़क का अधिकांश भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक खाई के रूप में परिवर्तित हो गया था। गतिशील ट्रक के उसमें गिरने पर सभी की मृत्यु निश्चित थी। अपने ट्रक के बाबा जी द्वारा इस अलौकिक संचालन को समझ वासुदेव विभोर हो उनके चरणों में लौट गया। आज की कथा पुरंदा की है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।